फकर जमान हमेशा से ही एक इम्पैक्टफुल प्लेयर रहा है, लेकिन दौरा ऑस्ट्रेलिया से उसको ड्रॉप कर दिया गया है। फिर दौरा ऑस्ट्रेलिया में भी वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा नहीं है। क्या फकर जमान के साथ पीसीबी ज्यादती कर रहा है? वो फकर जमान का जो ट्वीट था बाबर आजम के साथ मिलकर जो उन्होंने एक ट्वीट किया था, क्या उसके ऊपर पीसीबी उनको सजा देना चाह रहा है या फिर कोई और मसले मसाइल है? क्योंकि आज पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी से भी सवाल किया गया था कि फकर जमान क्यों नहीं है। उसका भी उन्होंने जवाब दिया कि ट्वीट के भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं। जो ट्वीट किया गया था बाबर आजम की हिमायत में फकर जमान ने, तो मोहसिन नकवी ने कहा है कि उसके भी थोड़े बहुत इश्यूज हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उनकी फिटनेस मुकम्मल नहीं है, वो फिटनेस टेस्ट को पूरा करेंगे, लेकिन वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं है। चले आप देखो ना, आप उसको फ्यूचर में ही नहीं डाल रहे। अगर उसने गलती की भी है कहीं ना कहीं पर, वो जो ट्वीट किया है या फिर फिटनेस इश्यूज हैं उसको, तो यार क्या हो गया, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो डालेंगे सही ना, कम से कम। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से आप कैसे महरूम कर सकते हैं किसी प्लेयर को? आपने तो उसे वहां पर भी नहीं रखा, जिसका साफ साफ मतलब यही है कि पीसीबी ऑफिशियल्स भी उसके खिलाफ हो चुके हैं और पीसीबी के जो बड़े बड़े नाम है वो चाहते ही नहीं है कि फकर जमान स्क्वाड का हिस्सा हो। फकर जमान क्योंकि हमारे खिलाफ बोल पड़ा था। देखो मोहसिन नकवी ने खुद कहा था कि आपने जो भी बोलना है खुलकर बोलना है इस मीटिंग के अंदर, तो फकर सो बोला था वहां पर। फकर जमान ने अपनी बात क्लियर की वहां पर, बताया कि पीसीबी ऑफिशियल्स ही खराब है, कोई हमारी सुनता ही नहीं है। कुछ हमें कोई अगर हम एनओसी मांग लें तो वहां पर भी मसले शुरू हो जाते हैं इनके, बहुत ज्यादा जलील करते हैं, ये फकर जमान ने कहा था। तो पीसीबी ने खुद ही तो कहा था, मोहसिन नकवी ने खुद कहा था, ये मीटिंग इसलिए रखी गई थी कि प्लेयर खुलकर बोलेंगे, मसाइल कहाँ पर हैं। तो मसाइल फकर जमान ने आपके निकाल दिए थे। अगर आप वहां से देखकर फकर जमान को ड्रॉप कर रहे हैं या फिर फकर जमान को अपने प्लान का हिस्सा नहीं बना रहे, तो फिर ये सरासर ना इंसाफी है। फकर जमान ने हमेशा से ही उस टाइम के ऊपर परफॉर्मेंस दी है जिस टाइम के ऊपर पाकिस्तान हार का मुंह देखना पड़ रहा होता है या फिर कोई प्लेयर चल नहीं रहा होता, तो फकर जमान मार कर देता है। ये तो कंफर्म है कि फकर जमान मैच के ऊपर इंपैक्ट डाल देता है। कुछ ही देर वो लड़का खड़ा होगा ग्रीज के ऊपर, वो कुछ ना कुछ मैच को कर देगा। लेकिन फकर जमान के साथ अगर आप ये सोचकर ड्रॉप कर रहे हैं उसे कि यार उसने ट्वीट कर दिया था, बाबर आजम की हिमायत कर रही थी, पीसीबी के खिलाफ चला गया था, तो ये बिल्कुल सरासर ना इंसाफी थी। फकर जमान के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे मोहसिन नकवी ने कहा है कि ट्वीट का थोड़ा बहुत इशू है, तो वो पूरा ही ट्वीट का इशू है। आप फिटनेस के ऊपर ना जाएं। अगर फिटनेस का इशू होता तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का तो हिस्सा होता। यार फिटनेस टेस्ट तो अभी वो पिंडी के अंदर पास ही कर लेगा, ऐसा भी नहीं हो रहा। अभी पीसीबी ने ये भी एलामी आया कि फकर जमान उसामा मीर इन दोनों को बुलाया जाएगा, ये एक बार फिर से फिटनेस टेस्ट देंगे। मतलब फिटनेस टेस्ट तो पास कर ही लेगा फकर जमान, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो रखते कम से कम। फिर आगे चैंपियन ट्रॉफी आपकी सर के ऊपर है, आपकी मेन सीरीज है, दौरा है ऑस्ट्रेलिया, दौरा है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे से भी डरो, ऐसा नहीं है, जिम्बाब्वे भी हमें निपटा चुका है। जिम्बाब्वे, दौरा है साउथ अफ्रीका, इधर कौन करेगा भाई? साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फकर जमान का जो रिकॉर्ड है वो काफी जबरदस्त रहा है। लास्ट सीरीज जो साउथ अफ्रीका जाकर पाकिस्तान ने खेली थी, वहां पर ओडीआई के अंदर फकर जमान ने आपको स्कोर करके दिए थे बाहर जाकर अवे सीरीज के ऊपर। पता नहीं आप किस होशों में है, नहीं है, कब आगे आप उसको स्क्वाडों में रखेंगे या नहीं रखेंगे। जो भी बात है वो हकीकत बात यही है कि फकर जमान के साथ आप नाइंसाफी कर रहे हैं। अगर इस चीज के ऊपर आप आ रहे हैं कि फकर जमान ने जो ट्वीट किया था, अगर उस चीज को लेकर आप अगर फकर जमान को बार बार नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर पीसीबी ऑफिशियल्स में जो कुछ उन्होंने कहा मीटिंग के अंदर वहां पर जो खिलाफ गया वो कि ये सारे खराब हैं, आपको शिकायत लगाई थी पीसीबी को, अगर उसको देखकर आप उसे ड्रॉप कर रहे हैं तो बिल्कुल सरासर नाइंसाफी है, बिल्कुल गलत है। मैं इस टाइम पर यही कहूंगा कि फकर जमान जैसा प्लेयर शायद हमारे पास है ही नहीं, ना आएगा फकर जमान जैसा प्लेयर। देखो अगला बंदा जब भी आकर किसी नंबर पर आकर खेल लेगा, वो 20 या 30 बॉलें खेलेगा, वहां से आपको मैच निकाल कर दे देगा। एक उम्मीद रहती है देखो किसी प्लेयर से, हर टीम अपने एक या दो प्लेयर से उम्मीद लगाती है कि यार ये मैच विनर आदमी है। फकर जमान हमारा मैच विनर आदमी है, और तो कोई अभी भी नहीं नजर आ रहा, दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा आपको। और चैंपियन ट्रॉफी आपकी सर के ऊपर है, एक मैच विनर बंदा टीम से बाहर जा रहा है और फिटनेस के इश्यूज के ऊपर मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो कितने प्लेयर फेल हुए थे। मोहम्मद रिजवान भी फिटनेस के अंदर फेल हुआ था, उसको तो आपने कैप्टन बना दिए भाई। कहीं ना कहीं मसाइल है तो फकर जमान ड्रॉप हुए। आप फिटनेस के इश्यूज ना बनाए, फिटनेस के इश्यूज होते तो अभी पिंडी में उसने दोबारा टेस्ट देना है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रखते फकर को, लेकिन आपने वहां भी उसे मुंह नहीं दिया। पता नहीं आप कौन सी सोच रहे थे, ये कौन लोग हैं, पता नहीं पाकिस्तान क्रिकेट को तबाह करना चाह रहे हैं। लेकिन फकर जमान का भी हक नहीं बनता था कि वो बाबर आजम की
हिमायत में ट्यूट करे। देखो साफ साफ क्लियर बात है, आपको भले जिस तरफ भी जाना जाए, लेकिन मैं यहाँ पर यही कहूंगा फखर जमान को हिमायत नहीं करनी चाहिए थी बाबर आजम की इस मौजूदा सर्किल के अंदर। देखो बात सीधी सी है कि अब आप नहीं है, आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, बाबर आजम ट्यूट कर दे कि फखर जमान सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, भाई वो नहीं करेगा। उसे पता है कि भाई मैं पीसीबी के साथ हूँ, मुझे आगे चलना है, मुझे खेलना है पाकिस्तान की तरफ से, मैं ऑफिशियल्स के साथ बैठता उठता हूँ, कोई मसला हो जाएगा तो यही लोग खड़े होंगे। आज बाबर कर ले, बाबर नहीं करेगा, उसको पता है नहीं नामों के साथ मैंने खड़ा होना है, यही ऑफिशियल्स रहेंगे, यही डायरेक्टर, यही सब कुछ रहेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हिस्सा रहेंगे, यही छुपे रुस्तम चेहरे हैं जिनसे टीमें बदलती हैं। बाबर को पता है, शायद फकर को इस चीज का अंदाजा नहीं था, या फिर कोई और मसले मसाइल थे, या फकर जमान खुद क्रिकेट नहीं खेलना चाहते। आपको जरूरत ही नहीं है, आप एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल हैं, फिर आप ट्यूट कर रहे हैं, प्लेयर के साथ वो खड़े हो रहे हैं जिसको ड्रॉप किया गया। बाबर तो खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, बाबर जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी खेल, बाबर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो खेल रहा है, बाबर आगे भी खेलेगा, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हिस्सा होगा, लेकिन क्या फकर जमान टीम का हिस्सा होगा? ये फकर जमान को सोचना चाहिए था पहले, ट्यूट करने से पहले। सारा जो मसला बना है वो ट्यूट का ही बना हुआ है अभी तक, ये बात याद रखिएगा। मैंने जहां तक अपना एक माइंड लगाया है, और पीसीबी चेयरमैन को देखकर ही पता लग गया था कि हाँ, वो जो ऑफिशियल्स के खिलाफ उन्होंने बात कही थी कि इन सब के अंदर, तमाम के अंदर ये सारे ही खराब हैं। उसके बाद बाबर आजम का जो ट्यूट किया था, बाबर आजम की हिमायत की थी, वो फकर जमान के गले पड़ चुकी है। अब फकर जमान को यहाँ से चाहिए कि वो फिटनेस टेस्ट पास करें, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में आए। चलो वो जिम्बाब्वे और आपकी ये जो सीरीज ऑस्ट्रेलिया वाली ये छोड़ देंगे, कोई मसला नहीं होगा, आगे साउथ अफ्रीका वाली सीरीज आपको खिलानी पड़ेगी फकर जमान को। देखो इम्पैक्टफुल प्लेयर है, आपको चैंपियन ट्रॉफी में ऐसे ही प्लेयरों की जरूरत है। फकर के 2 या 3 साल मजीद क्रिकेट के, लेकिन फकर जमान जब भी ग्रीस के ऊपर आता है, पता लगता है कि हाँ यार ये प्लेयर या कर जाएगा या मर जाएगा, 2 चीजें होती हैं, करेगा तो पाकिस्तान जीत जाएगा, नहीं करेगा तो पाकिस्तान हार जाएगा। फकर का यही रहा है हमेशा से। फकर जमान मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट उसको बैक कराना चाहिए। फिटनेस के इश्यूज सबके साथ हैं, खाली फकर के साथ नहीं है। वेट इश्यूज अगर कहीं ना कहीं पर हैं तो वो मैंने आपको बता दिए कि वो ट्यूट का मसला था, पीसीबी के खिलाफ गया फकर जमान, इसी वजह से ड्रॉप है। अगर फिटनेस का इशू होता तो वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर शामिल होता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पीसीबी रखता उसको, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रखा है। अब ये तो बहुत बड़ी बात है जो मैंने आपको कह दी है, ये एक माइंड ब्लोइंग बात है अगर आप सोचें थोड़ा सा तो।